अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ दिनों पहले मैं खलीलुर रहमान साहब की बातें सुन रहा था। वो मर्दों के बहुत ही खैर ख्वाह माशाल्लाह। उनकी दुखती रग पे वो न सिर्फ हाथ रखते हैं बल्कि दोनों हाथ रखते हैं। और मैं काफ़ी देखा कि वो बार बार कहते हैं कि मर्द ये करता है, मर्द वो करता है, मर्द सुबह से शाम तक ये वो। आप यकीन जानिए उन्होंने शायद कभी घरेलू जिंदगी पे गौर नहीं किया। ये जब से ये घर में बामुशक्कत कैद नसीब हुई है, एक चीज सोचने को मिली है कि खलीलुर रहमान साहब ठीक है, मर्द बहुत कुछ करता है बाहर। आप यकीन जानिए मैं दिलो जान से इस बात का एतराफ़ कर रहा हूँ कि मर्द बहुत कुछ करता है, लेकिन ये जो घर चलाना है ना, ये जो औरत के काम है, यकीन जानिए ये उससे भी कहीं मुश्किल है। कुदरत का निज़ाम ऐसा होता ना कि कोई दो बच्चे मर्द देता, दो औरत देती, तो शायद ये बात मुझे समझाना ना पड़ती। एक औरत दो चार बच्चों को पालती संभालती है और साथ में 3 टाइम का खाना, बर्तन, उनके पैम्पर चेंज करना, उनके कपड़े धोना, इस्त्री करना, और इसके अलावा उनके मनपसंद के खाने बनाना, इतना कुछ। और फिर उनके कपड़े सीना, यहाँ तक कि वो बच्चों के शूज तक भी पॉलिश कर देती हैं। तो मीर खलीलुर रहमान साहब ये ना कैमरे के सामने बैठ के ना ये खवातीन के इस पहलू पे ज़रूर गौर कीजिएगा। ये जो घर है ना, ये एक पूरा इदारा है। ये मर्द जो इस बात के ताने देते हैं ना कमाने के, वो इस बात पे भी गौर करें वो इस बात पे जरूर गौर करें कि जिंदगी भर पिछले 20-25 साल से औरत ने, वो चाहे माँ की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो या बीवी की सूरत में हो, उसने जो तुम्हारी खिदमत की है, जो तुम्हें खाने बना के खिलाए हैं, जो तुम्हारे कपड़े धोए हैं, जो उसने कपड़े इस्त्री किए हैं, और जो तुम्हारे टिफिन बंद किए हैं, और फिर जरा सा नमक नीचे ऊपर हुआ और तुम्हारी बकवास सुनी है, तुम्हारे नखरे उठाए हैं, और घर में तुम जब मुंह लटकाए आते हो, बाहर हंसते खेलते मुस्कुराते, और जैसे ही बच्चों में आते हो मौत सूंघ जाती है और चेहरे पे एक थकावट और बेजारी, ये सारी चीजें गौर करें। औरत उसको बर्दाश्त करती है, वो सुनती है। फिर सिर्फ यही नहीं, घर के जितने बच्चे हैं सब ने अलग अलग आना है, सबके अलग अलग खाने पकने हैं, और
सबके अलग अलग नखरे उठाने हैं। घर में कुछ चीज गुम हो जाए, बहनों की शामत आती है, या अम्मी जी की, या फिर बीवी की। तो मेरे भाई हजरत खलील रहमान कमर साहब, ये आप बचा फरमाते हैं, मर्द बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये जो 3 टाइम का खाना, ये कपड़े धुलाई, ये घर की सफाई, और ये फिर बाकी पूरे खानदान के नखरे उठाना, ये छोटा काम नहीं है मेरे भाई। तो मैं उन डॉक्टरों को, उन प्रोफेसर्स को और उन पढ़े लिखे नाम नेहाद जुहला को, जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, वो नजरियाती किस्म के लोग होते हैं। प्रैक्टिकली उन्होंने कभी अपने बच्चे का शायद पैम्पर भी नहीं बदला होगा। आप जिस बच्चे पे इतना हक जमाते हो ना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, और मेरा खून, मेरा विरसा, मेरी विरासत, आप ना 2-3 माह कम से कम छुट्टी वाले दिन बेगम को कहा करें, बेगम आज मुन्ने का पैम्पर मैं बदलूंगा, 2 दिन मैं घर में हूँ, आप बैठ जाओ, मैं जब घर में हूँ तो आप पूरा हफ्ता खिदमत करते हो, मैं ये काम करूँगा या मैं आपका साथ दूंगा। तो ये घर कसम से खूबसूरत जन्नत बन जाएगी। ये तफरीक ख़त्म कर देंगे, औरतों का काम है या मर्दों का काम है। ये मॉडर्न वर्ल्ड ने इस बात को साबित कर दिया है। जो काम, चंद काम छोड़ के आप कह सकते हैं कि वो मर्द चूँकि जिस्मानी तौर पे स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो काम वही कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई काम ऐसा नहीं है जो मर्द कर सकते हो, औरतें ना कर सकती हो। तो मैं तो ये जब गौर करता हूँ कि बचपन पे हर बंदा गौर करे कि वो जब 9 माह माँ के पेट में रहा, फिर 2 साल उसकी वालदा ने उसके पैम्पर्स उतारे, चेंज किए, पता नहीं हम क्या क्या बचपन में हरकतें करते हैं, कितनी जगह उनको शर्मिंदा करते हैं। सो भाई, मैं तो जब घर की उलझनों पे, घर के काम काज पे, मसरूफियात पे गौर करता हूँ तो यकीन कीजिए औरत पूजा के लायक है। अगर हमारे मज़हब में कोई देवी देवता की कोई गुंजाइश होती तो मैं औरत को किसी देवी का दर्जा देता हूँ। सो वो ख़वातीन भी ये कहती हैं कि ये अब हम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, इस तरह नहीं। ये प्यार मोहब्बत के मामलात हैं, ये ज़िंदगी मिलजुल के करने की है, इसको तकसीम ना करें। और अगर आप अपने अपने काम कर रहे हैं तो कभी कभी एक दूसरे का करना पड़े तो कोई मसला नहीं है, उसको कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। सो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो भाई हैं कि खुदारा अपनी बहनों को अपनी नौकरानियाँ ना बनाए। आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो भी पढ़ती हैं, तो कोशिश करें अपने काम खुद करें। और या फिर
आप काम नहीं कर सकते हो तो उनकी इज्जत जरूर करें। अगर उन्होंने आपके शूज पॉलिश नहीं किए, कपड़े इस्त्री नहीं किए किसी वजह से, ये बीवी, अम्मी, बहन कोई भी हो सकती है, तो किसी दिन खाना अच्छा नहीं बना तो वैशी ना हो जाए। किसी दिन नमक कम या ज़्यादा हो तो बर्दाश्त कर लिया करें, कुछ नहीं होता। कभी नहीं भी पसंद की चीज़ पकी होती तो बर्दाश्त कर लेते हैं। तो उम्मीद है मैंने जो चंद बातें की हैं इन पर अगर आप गौर करेंगे तो आप भी औरत के इस रोल को, जो घर वाला है, उसको अपने ऑफिस और अपनी अफसरी और अपनी वर्किंग से किसी तरह भी काम नहीं समझेंगे। आप बाहर की ज़िंदगी के मज़े लेते हैं, घूमते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, उठ जाना सारा दिन घरों में। आजकल तो खैर हम मजबूरी से बैठे हैं, तो अगर आप उनका साथ नहीं ना दे सकते, आप उनका हाथ नहीं बढ़ा सकते, तो खुदा के लिए उनकी इज्जत ज़रूर करें। उनकी कड़वी कसीली बातों को थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करें। वो अगर गुस्से में है तो चुप हो जाए। और चूँकि डिफरेंट उसके तबीयत के फेज़ होते हैं, कभी वो चिड़चिड़ेपन का शिकार होती है। और ये जो जाहिल मर्द है ना, उनको थोड़ा सा औरतों की नफ्सियात, उनकी ज़िंदगी, उनके मसाइल को सामने रखना चाहिए। और बीवी को बीवी समझें, बहन को बहन समझें, माँ को माँ का दर्जा दें। उसमें गुलामी, आका, मैं और ये जो एक रोब, ये ना करें। हाँ, इसकी कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती भी है। कोशिश करें कि प्यार से, इज़्ज़त से, डायलॉग से मामलात को तय करें। और उन भाइयों से, उन बेटों से और उन खामदों से मैं कहूँगा, जब आपको आपकी बहन, अम्मी, भाभी, कोई भी जब आपको कोई काम कहे ना, तो टाल मटोल ना किया करें। उनकी ख्वाहिशात का एहतराम किया करें और वो काम फौरन किया करें। इससे उनको ये फील होगा कि हमारे कहने की, हमारे बोलने की बस देर होती है। मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा शौहर, वो फौरन उसको सर अंजाम दे देता है। किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो वाकई घर में उनका रवैया कुछ और होता है और बच्चों के साथ और तरह होता है, बाहर उनका रवैया और होता है। तो हमें इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए और कम से कम अपने घर को जन्नत बनाने में औरतों का हम साथ दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।